महाभारत के महात्मा विदुर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस बात का खुलासा भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के साथ किया था। महात्मा विदुर के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के साथ कुछ खुलासा किया था। महाभारत में अक्रूर जी जब हस्तिनापुर से वापस लौटे थे, तब उस समय अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण से हस्तिनापुर का हाल सुनाया, जिसमें महात्मा विदुर के बारे में भी बताया और कहा कि महात्मा विदुर आपसे मिलने के लिए बेचैन हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा था कि वह भी अपने धर्मराज से मिलने के लिए उतावले हो रहे हैं। यह बात सुनकर अक्रूर जी आश्चर्य में पड़ गए और भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि आपने विदुर जी को धर्मराज क्यों कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस रहस्य का पर्दा उठाते हुए अक्रूर जी से कहा था कि पूर्व काल में एक ऋषि जिनका नाम मांडव्य था, अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। उस समय कुछ चोर चोरी का धन लेकर ऋषि मांडव्य की कुटिया की ओर दौड़े भागे आए और मांडव्य ऋषि से कहने लगे कि हमारे पीछे कुछ चोर लुटेरे पड़े हुए हैं, उनसे हमें बचा लीजिए। उस समय ऋषि मांडव्य ने मौन का व्रत धारण किया हुआ था। चोर ऋषि मांडव्य के आश्रम में आकर छुप गए। चोरों के पीछे पड़े राजा के सैनिकों ने जब देखा कि चोर मांडव्य ऋषि के आश्रम में जाकर छिपे हैं और उन्होंने छिपते समय ऋषि से बात भी की है, राजा के सैनिक मांडव्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे और ऋषि के आश्रम से चोरों और मांडव्य ऋषि को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने चोर और मांडव्य ऋषि को चोरी के अपराध में लिप्त जानकर सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ा दिया गया। कई दिन बीत जाने के बाद भी जब मांडव्य ऋषि पर सूली का कोई असर नहीं हुआ और न ही वह मृत्यु को प्राप्त हुए, तब राजा के सैनिकों ने यह सूचना राजा तक पहुंचाई। तब राजा को ज्ञान हुआ कि उन्होंने एक तपस्वी और निह अपराध ऋषि को सजा दी है। अतः राजा मांडव्य ऋषि से क्षमा याचना करने के लिए पहुंचे। तब ऋषि ने राजा को तो क्षमा कर दिया, परंतु वहीं से ऋषि धर्मराज के पास पहुंचे और धर्मराज के पास जाकर मांडव्य ऋषि ने धर्मराज से पूछा कि मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी यह सजा मुझे मिली है। तब धर्मराज ने ऋषि मांडव्य को कहा कि आप बाल्यकाल में पतंगों के शरीर में सीख घुसा दिया करते थे, उसी की सजा आपको मिल रही है। इसके जवाब में ऋषि ने धर्मराज को कहा कि धर्मशास्त्र के अनुसार कोई भी बालक 12 वर्ष की आयु तक जो भी अपराध करता है वह सजा के योग्य नहीं होता, क्योंकि 12 वर्ष की आयु में किए गए कर्म के अच्छे बुरे की पहचान एक बालक को नहीं होती है। आपने मेरी नासमझी में किए गए कार्य का दंड मुझे दिया है, अतः आप भी मनुष्य योनि में एक शूद्र नारी के गर्भ से जन्म लेंगे और अच्छे बुरे की गुत्थी को सुलझाते सुलझाते थक जाएंगे। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा कि महात्मा विदुर ही धर्मराज के अवतार हैं, जिन्होंने ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लिया है। तो क्या दोस्तों, आपको इस कथा के बारे में पहले से ज्ञात था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।